थे परसों, कोई खराब कांड है क्या? हो शबरी माँ की कथा सब सुंदर कांड है। रामायण के 7 कांड ही सुंदर कांड है, लेकिन इसी कांड का नाम सुंदर कांड का है पड़ा। बालकांड भी सुंदर कांड है, सुंदर माने ब्यूटीफुल। अयोध्या कांड भी सुंदर कांड है। अरण्य कांड भी कोई कमजोर है क्या? सुंदर कांड है। लेकिन इस कांड का नाम सुंदर कांड क्यों रखा गया, इसके पीछे एक बहुत सुंदर बात संतों ने बताई है। ध्यान देके सुनो। तो सुंदरकांड क्यों? क्योंकि इस कांड में एक खोज की गई, रिसर्च, सीता की खोज। हनुमान जी इज ए साइंटिस्ट। हनुमान जी खाली बंदर नहीं है। रामायण के पहले पन्ने पर उनको जो प्रणाम किया गया है हनुमान जी को, तो लिखा है वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। हनुमान जी कपीश्वर हैं। उनका परिचय क्या है? विशुद्ध विज्ञानो माने पेवर साइंटिस्ट। विशुद्ध विज्ञानो माने शुद्ध वैज्ञानिक। और वैज्ञानिक का काम क्या होता है? रिसर्च। जैसे आजकल के वैज्ञानिक ये मंगल ग्रह की खोज कर रहे हैं, कोई परमाणु बम की खोज कर रहा है, तो ये खाली साइंटिस्ट है। लेकिन हनुमान जी प्योर साइंटिस्ट, विशुद्ध वैज्ञानिक, जो सीता की खोज करके दिखाए समाज को, जो सीता की खोज का रास्ता बताए समाज के सामने कि सीता की खोज कैसे की जाती है। सीता माने, सीता के 3 अर्थ हैं शास्त्रों में। हर जगह भक्ति नहीं बोलना चाहिए। सीता को 3 अर्थों में लिया गया, बल्कि 4 अर्थों में। सीता माने जगत जननी, ठीक है ना, उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी, जगत जननी माँ है वो, ठीक है। नंबर 2 सीता माने भक्ति। नंबर 3 सीता माने शांति। शांति सीता समानीता आत्मा रामो, आत्मा राम है और शांति सीता है। ये भी अर्थ है सीता मैया का। और एक अर्थ में सीता माने होता है शक्ति। राम ब्रह्म है और सीता उसकी शक्ति है, तो सीता शक्ति की भी प्रतीक है। 3 अर्थ हो गए, जगत जननी सीता, भक्ति सीता, शांति सीता और शक्ति सीता। तो हम अपने जीवन में शांति की खोज कैसे करें, हम अपने जीवन में भक्ति की खोज कैसे करें, हम शक्ति की प्राप्ति कैसे करें, इसका एक जो पूरा रास्ता दिखाया है इस वैज्ञानिक ने, हनुमान जी ने। तो सीता की खोज कैसे की जाए, ये जिस कांड में रास्ता दिखाया गया है, इसलिए इसका नाम सुंदर कांड है। क्योंकि सीता माने, जानते हो क्या होता है? सीता का एक अर्थ लिखा है सुंदरता कहूँ सुंदर करई। बालकांड में एक चौपाई है, जब सीता मैया फुलवाड़ी में आई, पुष्पवाटिका में, जब राम जी फूल लेने गए थे, तो जानकी जब एंट्री की जब फुलवाड़ी में, तो लिखा है इतनी सुंदर जानकी मैया, इतनी सुंदर, ब्यूटीफुल। और ब्यूटीफुल नहीं बिल पाओगे, पूरी रामकथा का फल। पाठक जी भी कल गायब थे, आज आ गए, है ना। अरे आए थे, मिले नहीं तो कब आना जाएगा। तो हम लोग आज मानस के फल की ओर बढ़ रहे हैं। सुंदरकांड की शुरुआत हनुमान जी की वंदना से हुई है। अतुलित बलधामम, आवाज में बहुत कर्कशता आ रही है। हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी को नमस्कार करते। वात जातम माने पवन के पुत्र, वात जातम, वात माने हवा, पवन, और जातम माने पुत्र उनके पैदा किए हुए। तो जो वात जातम हैं उनको नमस्कार करते हुए सुंदरकांड में शुरू प्रवेश किया गया है। और हम लोग बस सीधे प्रवेश करें। सुंदरकांड की एक और खासियत बताऊँ, विशेषता। और सब कांड माने रामायण के 6 कांड और भी तो इसके अलावा हैं। और सब कांड पढ़ो और इस कांड को पढ़ो तो एक आप अंतर पाओगे। और सब कांडों में, इसमें जानते हैं क्या, और सब कांडों में एक नियम निभाया गया है कि पहले पन्ने पर कुछ श्लोक हैं, 2 श्लोक 4 श्लोक मंगलाचरण है, उसके बाद एक दोहा सोरठा है, एक दोहा है सोरठा है, उसके बाद चौपाई शुरू है। गहराई से पढ़िएगा। हर कांड में पहले श्लोक है, फिर एक दोहा सोरठा है, फिर चौपाई शुरू होती है।
जैसे बालकांड पढ़िए 7 श्लोक हैं, फिर 5 सोरठे हैं, तब फिर चौपाई बंदों गुरुपद। अयोध्या कांड पढ़िए 3 श्लोक हैं, फिर एक दोहा है गुरु श्री गुरु चरण सरोज रज, फिर चौपाई शुरू होती है। लेकिन सुंदर कांड में श्लोक पूरे किए 3 श्लोक, शांतम शास्तम प्रमेय मनगम, 3 श्लोक में मंगलाचरण है, और फिर दोहा सोठा नहीं कोई, सीधे चौपाई। लंका कांड में फिर श्लोक है, फिर दोहा है, फिर चौपाई। लेकिन सुंदर कांड में कोई दोहा क्यों नहीं श्लोक के बाद में? सीधे श्लोक पूरे हुए, चौपाई शुरू हुई, जामवंत के वचन सुहाए। तो इसका कारण संतों ने बताया है, आप जान लो। ये दोहा सोरठा जो होता है ना, ये विश्राम की जगह होता है। यहाँ हम विश्राम करते हैं। जैसे मान लो कोई जो पारायण करते हैं लोग, 5 दोहा या 10 दोहा पढ़ते हैं, तो पाठ कहाँ पूरा करते हैं हम लोग? दोहा पर। कोई चौपाई पर नहीं पूरा करता है, दोहा आएगा तब पूरा करेगा कि इसके आगे कल बढ़ेंगे। ये सोरठा आएगा तो वहाँ पूरा करेगा। माने दोहा सोरठा जो होता है एक विश्राम की जगह होता है, एक रुकने की जगह होता है। अब इस कांड में दोहा सोरठा क्यों नहीं रखा गया? कि मानो गोस्वामी जी एक संदेश समाज को देना चाहते हैं कि सीता की खोज करना चाहते हो, भक्ति की खोज करना चाहते हो, तो दोहा सोरठा भूल जाओ, माने विश्राम भूल जाओ। जो विश्राम में बहुत इंटरेस्ट लेंगे, जो विश्राम के प्रेमी होंगे, वो सीता की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। हनुमान जी बिना रुके गए हैं, नॉन स्टॉप। बीच में वो आया भी था तो क्या बोले? मोह कहाँ विश्राम, राम काज कीन्हे बिनु मोह कहाँ विश्राम। विश्राम नहीं करना हमको। विश्राम के चक्कर में जो पड़ता है वो मंजिल से चूक जाता है। वो आपने एक कहानी पढ़ी होगी, कछुआ और खरगोश वाली, पढ़ी है? वो दोनों की वो चली, लगी शर्त, कौन पहले पहुंचेगा। अब तो पढ़ाती होगी मास्टर साहब, है ना? प्राइमरी भी तो आता है। तो वो कछुआ स्लो स्लो चल रहा था, खरगोश तेज भागता है। तो वो सोचे क्या ये कहाँ पहुँचेगा, बेचारा रेंग रहा है, हम तो पहुँच जाएंगे, तो थोड़ा आराम कर लें। बहुत पीछे है और विश्राम में लग गया। और लग गया तो क्या हुआ? खरगोश हार गया, कछुआ जीत गया। जिसको मंजिल की प्राप्ति करनी हो उसको विश्राम नहीं करना चाहिए। वेद में एक मंत्र आता है, उत्तिष्ठ जागृत और प्राप्य वरान्य बोधक। वेद का मंत्र है, उठो जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो चलते जाओ, चलते जाओ। चरय वेति चरय वेति चरय वेति, वेद कहता है सा मधुम बिंदती। वही उस लक्ष्य की प्राप्ति कर पाता है जो चरय वेति चरय वेति। चरय वेति माने जो चलता रहता, चलता रहता। चलते जाओ, तुम मत देखो। तो हनुमान जी महाराज की ये कथा सिखाती है सुंदरकांड की कि सीता को पाना है, भक्ति को पाना है, तो दोहा सोठा भूलो, विश्राम की योजना मत बनाओ, बस बढ़ो बढ़ो आगे, चलते जाओ।